लाल बत्ती गाड़ी सारा गांव पहुंची, सो मैं नाव दुकान में बैठे रहा, बस उन्हें ले चचकार के उठाई, बोले चल घर जाए जरूरत नहीं। दूसरे दिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह हमला हेलीकॉप्टर में चढ़ा के ले गिन, कविता पाठ करना है कवर्धा में और नांद गाँव में कर दी। हाल फिलहाल में या आज के देश में मतलब यही बात नहीं, पूरा देश काल में देखे जाते कि आलोचना करे ले हमन थोड़ा डराथन का के कोंठों का तेहे गरी के चारा औ बुक चुबुक फोही बिचारा, आमन फोही हो गेन गा, चूह के आमा के फोकाला हमन गोही हो गे। भगवान राम की जब मंदिर बनी अयोध्या गए कि गांव गली घर शहर शहर अभिराम है, कि राम रोम रोम में राम ही राम है। मीर अली मीर जी हिंदी में आप लेखन करते हो छत्तीसगढ़ी के अलावा? नहीं, हिंदी में उर्दू में। खिलते हुए रंगों में तिरंगे की शान है, खिलते हुए रंगों में तिरंगे की शान है, ये देश मेरा स्वाभिमान है। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा यही का, कमरा यो खुमरी अरे तू तारी आरा रा रा ता ता छू। वाह, ये गाना ला ये रचना ला जतका बार सुनूँ ऐसे लगते कि बस सुनत रहो। नंदा जाही का तब मैं अपन दर्शक मन ला बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं नदाए। छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति धरोहर कोनो चीज़ नहीं नदाए, ये घर गारंटी है। और जब ले ये रचना लोगन मन सुनी से और लोगन मन के वापिस ये प्रेरणा काम करी से, जागृति के काम करी से कि हमन अपन कला ला, संस्कृति ला, परंपरा ला, धरोहर ला बचा के रखना है, सहेज के रखना है, संजो के रखना है। तो आप मन समझ गए हो कि आज के हमारे पहुना कौन है। जोहार, मोर नाम है अंशुमान शर्मा और आप मन देखना शुरू कर चुके हो स्वराज एक्सप्रेस। हमारा आज के पहुना है प्रसिद्ध कवि मीर अली मीर जी। जोहार मीर जी। नंदा जाही का नहीं नंदा भैया, कवि हृदय रचनाकार मीर अली मीर जी एक स्पोर्ट्स टीचर, कैसे लेखन की शुरुआत हुई साहब के? पारिवारिक वातावरण के साथ साथ स्कूल में पहली ये परंपरा रहा है कि शनिचर के दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होना है, प्रतियोगिता के, कविता के, भाषण के, और 15 अगस्त 26 जनवरी और शिक्षक दिवस के तो होबे करे, लेकिन शनिचर के एक ठीक कार्यक्रम रहा है। और हम जब पढ़ते रहे स्कूल में बरोंडा, राजीव बरोंडा के थे, तो 6वीं क्लास में शनिचर के दिन हम अपन कमरा ला लीपन, गोबर भी मिल जान, गोबर सकेलन, बाल्टी में गोबर धर के लावन, और कुआं के पानी में बाल्टी ले से गोबर ला घोर के कमरा में ले जाके ढलका दान, तहाँ लड़की मन वाला बाहरी में बाहर आए। और ओकर बाद हमन अपन घर ले बोरा धर के हमन बैठे टाटपट्टी भी नहीं रही से, जमीन भुइयाँ एकदम फर्श भी नहीं रही से स्कूल में। तो वो रामचरित मानस के पाठ हुआ है। अच्छा। और हमारे जैन संस्कृत के विद्वान शिक्षक पंडित शिव कुमार जी उपाध्याय अद्भुत रही से भाई, ओकर संस्कार और संस्कृति, उन श्लोक याद करवाएं, कविता ला याद करवाएं, तो रुझान पैदा हो गई से मन में कि पढ़ाई के अलावा और जैन कार्यक्रम है वो कार्यक्रम में मन रमेल धर ली। 4वीं क्लास में रहे हो तो वो कविता जिन मिश्रा सर रटवारी से आज ले याद है, और आज भी वो कविता सार्थक है कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है, और जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नज़र उठाएगा वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। वर्तमान क्यों जल रहा है, ये शौर्य, उसके कारण हम सुरक्षित हैं। तो ये कारण ये कविता आज भी मोला ऐसे लगते, सन 62 में ये कविता मैं पढ़े रहे हूँ, आज 2025 में मोला ऐसे लगते कि अभी ये कविता की ज़रूरत है हमन ला। जी अच्छा, मीर अली मीर जी, नंदा जाही कहाँ से आपके जो प्रसिद्धि है वो ज़्यादा मिलना शुरू हुई से? ये सन 2007-8 की बात हुई? कैसे शुरुआत हुई से नंदा जाही की, कैसे आप मंच तक पहुँची से है? हाँ, सबले बड़े बात ये है
कि मैं हाँ खेल कूद शिक्षक रहे हो ना, तो टूर्नामेंट में जाऊँ बस में, तो कसडोल में रही से कार्यक्रम रस्तम पलारी पड़ गए। 2003 में मोर पलारी के मंच में काव्य पाठ के सुरता आते, आज ले शुरुआत मंच के मतलब वहीं सुहरी से। लेकिन रास्ता में जात जात एक दिमाग में आई बहुत अकन चीज़ गांव में मैं देखा हूँ। अपने सारा गांव में घर के पाछू बियारा रहा है, विजय साहू के बियारा। ओखर पहली मैं आजूराम साहू के घर में किराए में रहा हूँ, तो ओखर रहन सहन खान पान आचार व्यवहार सब देखो ना। एक बनी भूती करिया आदमी है, 2 नांगर के जोतनदार हो गए, अतेक ईमानदार अतेक परिश्रमी। तो जब वो 82 के नांगर फांदा ना, तो कमरा और खुमरी और अरई एला घर के और नांगर ला बोह के खेत जावे। और गढ़ा जब खातू पाले के दिन आवे तो विजय साहू गढ़ा ददरिया उड़ावे और दौरी फांदा है। पहली का है दौरी के परंपरा रही से, तो घर घर बैला मनला झन ढिलवे गो कल मैं दौरी फांदूँ, ऐसे कि चेतायल पड़े 9 से 11 से बैला फंदा रहा है, बढ़िया चलत है मिंजाई। ओखर बाद बेलन आ गए, बेलन तक को खेदेन हमन, और बेलन में बैठे के सुविधा रही से बढ़िया घूमा थे बेलन। बैला गाड़ी में भी कई बार धान ला मिंजे के काम करत में किसान मन ला देखे। फिर ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर के बाद अब देखते हार्वेस्टर आ गए, तो बियारा मन सब उजर गए, बियारा के पते नहीं है। वो धान लोग वहीं मिंज मुझा के और बोरम भर वो सीधा सोसाइटी में भेजा थे। तो ये मोर चिंतन में आ गए, ऐसा रही तो कुछ ही चीज़ नहीं बाँची हमारे मन के बीच में। तब वो नंदाज यही गीत के परंपरा मोर दिमाग में आई, और मैं जतका चीज़ अपन परिवार में संस्कार में गांव देहात में रह के सीखे हूँ, ओला वो गीत में लाए के प्रयास के वो नंदाज यही का ऐसे चिंता करें। लेकिन बहुत अगन चीज़ नंदावत तको नहीं है, तो चिंतन के गीत वो है। और वो गीत ला जब मैं पढ़े हूँ, तो हमारे यहाँ वो समय विधायक रही ने देवजी भाई पटेल अलदा गांव में मोला उन सुनिन, तो बोलते गुरुजी कभी विधानसभा में कविता पढ़े के मौका मिली इसका मैं कि हम लोग कौन वाला ही, तो दिन परंपरा रही से कवि सम्मेलन के। बोले हम बलाबो, और बाकी में कवि सम्मेलन का आयोजन हुईस। ओखर बाद सब कवि 10 जन कवि उनका नाम और सब मंच में सज गए। उनकर अचानक ब्रिजमोहन अग्रवाल उस समय हमारे शिक्षा मंत्री जी से उन बोलते हैं देवजी भाई ला कि भाई सारा गांव जाओ और गुरु जी के लेके आओ, आज मौका बढ़िया है। तो ये ब्रिजमोहन के देन है। कतिक चिंतन करते विधायक वाला चेतादरी से कि वो कविता ला एक बार हमला सुनना है करके। लाल बत्ती गाड़ी सारा गांव पहुंची, सो मैं नाव दुकान में बैठे रहा, बस उन्हें ले चचकार के उठाई, बोले चल घर जाए जरूरत नहीं है। अतेक मया करैया हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, और सीधा हम विधानसभा पहुँचे। और वो दिन से फिर हमार दिमाग में जिन बात आवा थे, दूसरे दिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह हमला हेलीकॉप्टर में चढ़ा के लेकिन कविता पाठ करना है कवर्धा में और नांद गांव में करके। तो ये है कविता और साहित्य के प्रति हमारे प्रतिनिधि मन के सम्मान पूर्वक जिन व्यवहार है, वो आज देखो कहाँ से कहाँ है। 2010 में मैं पढ़ रहे हैं विधानसभा में, 2 पैत और पढ़े हैं, आज 25 हो गए। 15 साल से लगातार मैं ये गीत के माध्यम से पूरा देश दुनिया में मोर पहचान बन गए। जी जी, अच्छा ये तो नंदाजाही की शुरुआत करें आप मेरे लिए जी। नेम फेम थोड़ा देर से मिली इसका, आप तो लेखन बहुत पहले से करता था। हाँ देखो आदमी ला भाग्य है कहाँ से कहाँ ले जाते हो कोई। मैं दसरंगपुर कवर्धा के पास राजा के बाड़ा में रह के 4वीं 5वीं पढ़े हैं, और हमार बाड़ा में रहा राजा के पूरा जिम्मेदारी हमारे दादा के रहा है। बड़े बड़े कप में चाय पियन मेड इन इंग्लैंड लिखाया रहा है, वहाँ के कांच ओ नौकर चाकर दूध दही के रेला। ओखर बाद चाचा हमारे ग्राम सेवक रही से राजीव के पास चचौद गांव में। तो चचौद गांव में हमारे यहाँ गौटिया के बाड़ा रहा है, गोवर्धन दुबे जी के बाड़ा। ओखर 3 ठे गाँव रहा था। एक मया करीस हमारे काका लग पूरा बाड़ा नौकर चाकर भैंस भैंसा बारी बियारा खेती बाड़ी सब के हिसाब ला बाबू देखी का है। अच्छा, मैंने हमारे चाचा बाबू का है।
और ये बात है सन 67-68 के बात है। और दाऊ जी बुलेट में आवे थे मन जान डरन, सड़क ऊपर ले बुलेट के आवाज दंदन दंदन करे ना, तो दाऊ आते कि नौकर चाकर सब अलर्ट हो जाए, ओखर धोती कुआं पार में पहुंच जावे, बाल्टा में पानी भर दे, टेढ़ा टेढ़ के नौकर चाह दाऊ आते तो पहले नहाते की और गनगन गनगन दाऊ आवे। बड़ा थोड़ा सा कड़क मिजाज के लिए दाऊ जी, हमन डर रामन ओखर सामने नहीं जात रहे। तो वो दाऊ जी आवे तो ओखर व्यवस्था हमन देखन। ओखर बाद जब मैं राजिम में 8वीं बरोंडा में 8वीं पास करे के बाद राजिम आया साइकिल में, वो जो मैं डंडी में साइकिल चलाए बार सीख गए रहे मैं, सीट में अब टांग नहीं पूरत रही से, तो डंडी में ऐसे ऐसे करत हमारे राजिम आ जावन। हाँ। तो राजिम में गीत और कविता के माहौल रही से, वो टाइम कृष्णा रंजन, पवन दीवान, रवि श्रीवास्तव, विशाल राही, पुरुषोत्तम अनासक, ऐसे नामी कवि मन के कार्यक्रम हाँ बस स्टैंड में हुआ है कवि सम्मेलन। गणेश के टाइम में, नवरात्रि के टाइम में हमन बैठ के सुनन। ओखर बाद चाचा जी के स्थानांतरण हो गया तो हमारे राजिम आ गए। तो राजिम में ग्राम सेवक मन के क्वार्टर रहे, पहली सरकारी क्वार्टर जिसमें ग्राम सेवक ला रहना है। देखो परिस्थिति कैसे बदलते आदमी ला, कुदरत कहाँ से कहाँ पहुँचाते। अब राजिम के पुलिया बनी, तो पुलिया बनी तो सड़क में आगे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तोड़ेल पड़ गए, तो बिल्डिंग ले तोड़ दिन। तो बाजू में हमन चंपू येदू के घर में किराए में रहे लगे, और बाजू में ब्रह्मचर्य आश्रम पवन दीवान जी के। हाँ, तो ब्रह्मचर्य आश्रम सोनतिरीट घाट, पवन दीवान जी सोनतिरीट घाट नहाए बर जावे, हमन बिहनियल पहुँच जान। और वो टाइम जैन ब्रह्मचर्य आश्रम के पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त रही से, भोजन वोजन करें लड़का मन थारी लोटा लेके जाए नदिया में बढ़िया, मने अतेक पानी साफ रहा कि नदिया के पानी जैसे बेंदरा सन मुँह करके हमन पी लन। तो वहाँ मोला माहौल मिली। 15 अगस्त 26 जनवरी के हमन दीवान जी मेरे जान कविता भाषण मंगे बर बहुत दिन हमारे चाचा लिख के देवाए। अभी हाई स्कूल में आ गए तो वो व्यस्त हो गए, तो फिर दीवान जी पकड़े न मन। और ओखर अप्रोच कैसे लग गए, उनकर बहनी रत्ना दीवान हमार क्लास फेलो। अच्छा, एक अप्रोच लग गए कि कोई ना कोई बहाना से वहाँ जाया जा सके थे आश्रम में। तो वहाँ मैं पहली बार ओला देखे रहे हूँ का मस्तूरिया जिला, लक्ष्मण मस्तूरिया ला वो दीवान जी के आश्रम में देखे रहे सन 70-71 के बात है। ओखर बाद फिर 2-4 घाव दीवान जी लिख के दिन, एक दिन खिसी आ गए, कारे घेरी पे धर धर के आधा लिख दे कि तू मन नहीं लिख सको, काय पढ़ता। तो हम 11वीं चढ़ गए हैं, तो 11वीं चढ़ गए नहीं लिख सको, कल ही 4 लाइन लिख के लाओ, नहीं तो मैंने तुम कविता देना बंद कर दूँ। दे पवन दीवान जी के प्रेरणा मिली और 4 लाइन कविता आगे कि हमरे गांव के रहैया, पचरी घाट के नहैया, ऐसे के शुरू करें, पीढ़ी रहा है कविता। भारी हाशा दीवान जी, तो प्रेरणा मिल गए और मैं फिर लिखना शुरू कर दूँ। 71 से लिखा था। अच्छा, आप लोग प्रसिद्धि मिली समझ लीजिए 2007-8 में मिली से। हाँ, 58 साल की उम्र में। 58 साल की उम्र में विधानसभा में मोला काव्य लॉन्चिंग हुई साहब के मौका मिली, वाइल्ड कार्ड एंट्री। सब कवि अकबका गए के आदमी कहाँ ले आ गए। संचालन करत रहा आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, तो कहा थे यार तुम कैसे भी अप्रोच लगा के घुस जाते हो, इतना बड़ा मंच है, मुख्यमंत्री बैठे हैं, सारे मंत्री विधायक अधिकारी कर्मचारी, और अप्रोच लगा घुस गए, क्या पढ़ते हो। मैं कहा भाई आप जब पढ़ाओगे तब पता चलेगा। उस समय एक मैडम, इसके बाद आपको पढ़ना है। ओखर बात तो फिर चलिस ना, ऐसे माँ शारदे की कृपा हुई कि जब मैं काव्य पाठ करके बैठे लगे तो डॉक्टर रमन सिंह इसे करके बुलाई सी, इशारा करके नीचे आओ कहिए। तो फिर नीचे गए तो पीठ थपथपाई, सबसे मोर परिचय हुई। साथ में हमारे विधायक जी रही ने, मंत्री जी अपन बता दे ब्रिजमोहन के, तो मैं जीवन भर ऋणी रहूँ। ओखर बाद तब तक सन्नाटा है, मंच में कविता पाठ बंद है। माहौल इसे बन गया पूरा। हाँ, और अधिकारी कर्मचारी विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री सब मन मुग्ध हो गए अंदाज ही में। तो डॉक्टर रमन सिंह कहा थे एक टी कविता और पढ़ी मीर साहब। तो दुबे जी कहा थे डॉक्टर साहब संचालन तो मैं करा था, मैं कहूँ तो पढ़ी।
मैं नहीं कहूँ कहाँ पढ़ी। ओकर बाद में ऊपर आए मंच में, ये सुरेंद्र दुबे के महानता है, वो माइक में आग कहा थे, उनकर शब्द है ये सुरेंद्र दुबे 30 साल ले कविता पढ़ा थे काव्य परिवार में मंच में हवा, लेकिन आज के कविता और मीर अली मीर के पढ़े के ढंग उखर कविता के असर अधिकारी कर्मचारी पुलिस वाला मन तक रोड ओला जाम कर दे रहा है, गेट ला सारा विधायक कर बहुत विधायक बन के जन चिल्लाए लगी कि मीर अली मीर हमारा कवि है ऐसे की के। हाँ। तो कहा नाम से कई जन ना पार्टी वाला मन ला थोड़ा तकलीफ हो जाते, तो वो चिल्ला दिन के मीर अली मीर हमारा कवि है। मैं कहा कवि किसी का नहीं होता भाई, जन कवि है। हाँ जन कवि होता है। अब पत्रकार लकेबे के साहित्यकार लकेबे ये मन तो सब डाल टमर थे ना। अब ओखर बात तो फिर जब हेलीकॉप्टर में जाके मैं उड़े ना तो बहुत जन व्यंग भी करीन उल्ला में, फिर अपन रचना के माध्यम से जवाब भी मिली सुमल्ला। और आज मैं मंच में 38 ठन कविता ऐसे पढ़ता हूँ जिन ऐसे नहीं लगे कोई कविता कोखरोले कमतर है। नंदाज यही खैर शीर्षस्थ हो गए, हाँ, प्रतिनिधि आपके वो सिग्नेचर पहचान हो गए हैं। जैसे कोनो नंदाज जी किसी तो दिमाग में मोर चित्र आ जाते हैं। बिल्कुल। तो कई जन मोला व्यंग करते हैं, तेज हन नंद आवे। अच्छा, आप मीर अली जी आप ये अभी बता रहे हो कि कवि कखरो पार्टी नहीं हुए न पत्रकार हुए, लेकिन हाल फिलहाल में या आज के देश में मतलब यही बात नहीं पूरा देश काल में देखे जाते कि आलोचना करे ले हमन थोड़ा डराथन का, चाहे वो साहित्यकार हो गए, चाहे वो गीतकार कवि हो गए, चाहे पत्रकार हो गए, हमन आईना दिखाए में थोड़ा सा हम कम हो गए इनका। हाँ, एक जगह मैं ज्ञान मंत्री जी के कार्यक्रम में कविता पढ़े हूँ के कोंठों का चहे गरी के चारा औ बुक चू बुक फोही बिचारा, हाँ मन फोही हो गेन गा चूह के आमा के फोकाला, हाँ मन गोही हो गेन। ये छत्तीसगढ़िया मन ला ठगत है ना, ओखर ऊपर है कि गठन हाँ कुशियार बनाओ जी, कौन चूह कते हैं देखो होशियार बनाओ जी, के या बड़ दिन ले जो हत रहन या घले है नोटा, अब घाटी बनाई सौगे बिलई के टोटा, तुमन सरकार बनाओ जी, अबड़ चूह किने है संगी होशियार बनाओ जी। बहुत बढ़िया। तो कार्यक्रम के बाद जिन मंच संचालन दिला कहा था मंत्री है, अरे यार हमन रिथन मंच में दे कविता जन पढ़वाए कर तो हमन छोड़न नहीं सही बात। मंच में और मंत्री मन उनला आभास होते। अब तो ऐसे बात में बात निकलते तब देखो आलोचना प्रत्यालोचना करते। एक दौर आगे कि कई ठन देश में बेईमान है कि देवे तो आत्महत्या कर लेते कि थे, हमारे देश में बेईमान है कि तो फूल जाते मन तो तनख्वाह के पैसा में उनका घर नहीं चला थे, ऊपरी पैसा में लड़का मन भर मिठाई ले गए थे। ये स्थिति आगे तब कवि जो है समाज में अपन कविता के माध्यम से पहुँचते कि चना गहूँ के होरा भुंजैया कजरहा हो गेन रे, सेठ साहूकार माल धनी हम बजरहा हो गेन रे। वाह वाह, ये बहुत बढ़िया। अच्छा मीर भैया, आप बीच में ही बात करते रहे हो पवन दीवान जी के, लक्ष्मण मस्तूरिया जी के, एक दौर रही से लक्ष्मण मस्तूरिया जी से, पवन दीवान जी रही से, मुकुंद कौशल जी रही से, राही जी रही से, हाल फिलहाल में या अभी के दौर में छत्तीसगढ़िया मंची कवि कम है का, कम देखे मिलते का? मंची कवि कम होए के सबले बड़े कारण है कि जिन व्यवस्था है मैं तोला बला हूँ तो तैमोला बलाबे, ये मैं बुझावत है हमारे छत्तीसगढ़। तुम मुझे पंत कहो मैं तुमको निराला कहूँगा, ऐसे चला थे मैं तो पूरा छत्तीसगढ़ में घूमता हूँ ना, तो कई जन बोलते हैं ओला काबर बोला था ओखर में तो मंच नहीं है। मैं कहा मंच नहीं है, लेकिन मैं मंच के संयोजन में जाके बैठ के वो युवक कवि मन के बात और उनका लेखनी अभी हम ठीक कार्यक्रम में गए हैं तो हमारे दू जन नवोदित कवि मन ला साथ में लेके हम गए और क्षेत्र के 2 कवि पढ़ीन। ऐसे रचनाकार हैं वो मतलब माहौल नहीं मिला थे। अपन अपन क्षेत्र में जिन संयोजक बन गए हैं ना, कार्यक्रम के संयोजन करिए मन संयोजन करिए मन ला बोला ही ये है संयोजन करते एला बोला ले तो मैं सही प्रतिभा जिन है
वो संपन्न कार्यकर्ता के रूप में या कवि के रूप में लोगन के सामने, समाज के सामने नहीं आ पाए। अभी आजकल देखो आकाशवाणी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे, नया नया लिखैया पुछैया मन ला मंच दे थे। मोर भुइयाँ कार्यक्रम में मैं सुनता हूँ, मन ला रेडियो रेगुलर सुनता हूँ, एक से एक रचनाकार। ये रचनाकार मन के पास रचना हवै, लेकिन ई मन ला आपस में तालमेल नहीं बिठाए के कारण थोड़ा तकलीफ होते, प्लेटफॉर्म नहीं मिला थे हाँ, या आवन नहीं प्लेटफॉर्म। देवा थे। हाँ। अच्छा, ये यही बस की बात नहीं है भैया, आप देखो राष्ट्रीय स्तर भी देखो मैं बड़े बड़े कवि बन के ना अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। ओखर टीम में ये कुछ 7-8 जन आवे तो दूसरा टीम में 7-8 जन आवे, तो हम लोग अक्का पैसे दे दे तो हम आबो करके, तो ये एक दूसरे ला आवन नहीं देते। हाँ, एक ही बिरादरी के मन की भी। हाँ, अभी देखो वर्तमान में डॉक्टर कुमार विश्वास कतेक फेमस है, ओकरो टीम है। हाँ, उनसे जब बात करो तो टीम मोर बैठी। उसने हमारा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे करा है, तो आयोजक मन ला कहा है कि टीम मोर बैठी, मैं बैठा हूँ, मैं जिन जिन कवि मन के नाम ला प्रस्तावित करूँ, 3 कवि मन मंच में बैठी। तो पूरा अखिल भारतीय स्तर में ना ये गुटबाजी चला थे। ओखर नाम से जिन सही प्रतिभा है, अगर मोर में प्रतिभा नहीं होती, मोला कहाँ ना भय गए तो हेलीकॉप्टर में उड़ावत रह जावे, ऐसे व्यंग करें उड़ात रह जावे तो पता नहीं चले कहाँ चल देवे। अब आज देखो कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई मंच नहीं है, ऐसे कोई शहर नहीं है, ऐसे कोई जैसे चक्रधर समारोह, नवभारत का मंच, भोरम देव महोत्सव, अभी राठौर चौक वाला कवि सम्मेलन शुरू हुए, ऑडियंस और आयोजक मतलब बला थे। बोलो मैं वहाँ नांदगांव गया हूँ बड़े बड़े मंच में, तो बैठ जा काका मीर अली मीर ला सुनना है, यहाँ तक कि आवाज़ पब्लिक की तरफ से आते। तो एक हर ये फर्क पड़ते कि आप में प्रतिभा है तो आप घबराओ मत। मतलब तो 58 साल लग गए, सही बात है। अभी तुम्हारी उम्र कम है, एक एक मैं मतलब सांत्वना देता हूँ कि लिखना कम मत करो, लिखते रहो, अभ्यास में रहो। जितना बार आप अपन कविता ला पढ़ू ना, उतना बार ओखर अर्थ जन है आपके दिमाग में घुसी। ये युवा मन पर ये आपके संदेश है, ये नया है या आवत है मन। अच्छा, फिल्म में आप मन कम लिखते हो, रुचि नहीं है या कैसे का है फिल्म के गाना वाना पर? एक भूलन का नाम हम सुने रहे, आपके वही नंदाजी वाला गाना रही, भूलन का नाम भी। भूलन का नाम नंदाज ही, और एक ठेव मोर गीत है। हाँ, दूर गाना रही साहब। अमावस के देहरी माँ दिया कस एला सुनी सोनी गा है। और भूलन में जब शुरू होते टाइटल, तो वो मोर ददरिया के ट्यूनिंग से शुरू होते, बांसुरी से। तै तरोई फोक लाला मिझारे कैसे वो चनादार माँ के आमा संगो ही मिलाए सजनी, के आमा संगो ही मिलाए सजनी, अनून चेहरा कैसे डारे खवाए मोहनी वो चनादार माँ। यहाँ से शुरू होते। ओखर बाद छत्तीसगढ़ के भीम दाऊ चिंताराम के एक फिल्म बनिस, उमा मोर गीत है। अतेक वो ज़माना में 102 साल जीस हुआ, 1982 में ख़त्म हुई। तो ओखर ले ताकतवर भारत में 1 जनवरी से थे तमिलनाडु में। तो ओखर ऊपर ओखर खेत एक ठन खेत है 20 एकड़ के रहा है। अब मैं ओखर गाँव गए हूँ बुड़गहन बलौदा बाजार के आगे, और रवान फैक्ट्री के पाछू में है। जब वो पिक्चर के ओपनिंग हुई ना, तो मंत्री विधायक सांसद एमन लेट हो गए, तो दाऊ कहा तो मीर साहब अब पब्लिक तो आगे मन चला तो ही संभालना है। 1 घंटा लगातार कविता पढ़े मैं, 1 घंटा 60 मिनट, सोचो केठी कविता पढ़े हूँ। ओखर बाद थोड़ा सा विश्राम दिन, चौराम बादल आ गए, वर्मा जी तो ओखर कविता पाठ। ओखर बाद 45 मिनट और पढ़े हूँ, तब मंत्री विधायक सांसद मनाइन। और मतलब पता चलिस ना कि अतका देर ले मीर साहब थाम के रखे, तो उमर मोर बड़ाई भी करें माइक में। तो वो दाऊ चिंताराम वाले पिक्चर में मोर गीत है। अच्छा, एक ठेऊ पिक्चर है दस्तावेज, दस्तावेज छत्तीसगढ़ी पिक्चर है, ओखा अनिल सिन्हा के। हाँ, ओला में है, ओखर शीर्षक गीत मैं लिखे हूँ। और अभी सारे गामा जिन मुंबई के बहुत बड़ चैनल है, यूट्यूब चैनल, मोर 2 ठन गीत है। अच्छा, एक ठन गीत ला अनु शर्मा जी गाए है, और एक ठन ला अनुराग शर्मा और वो जन धनगर नाम के हमारे बेटी 3 हैं लिखे है। तो सारे गामा में मोर 2 गीत चला थे। जी, सारे गामा वाले मन जब आइन रायपुर में, तो बेबीलोन इंटरनेशनल में बहुत बड़ ओपनिंग हुई, देखे के लग रही से कार्यक्रम हाँ। और मन अतेक मुग्ध हो गए। सबले पहली मोरे गीत बजीस,
कि पावन जल माटी चुप रे बर, इहे खलबल खलबल आथे ना, और रमई पाट माँ जाके देखो गंगा इहो माथे ना। ये गीत से शुरुआत हुई, तो मोल लिए तो गर्व के बात है। और पिक्चर वाले मन आधेगा तो वो पंच वाला गीत लिखेल की थे, तो पंच वाला गीत कहाँ सिचुएशनल की थे, सिचुएशनल गीत बान को आपला बधाया बधाया लगा तो ना कि लिखना है आपला। हाँ, और फिर प्रेम और प्रेम संबंध और थोड़ा लीक से हट के, कई घर तो लोगन व्यंग करते हैं कि बहुत कठिन लिखे मीर साहब। कठिन नहीं लिखा होगा, छत्तीसगढ़ के जिन वास्तविक है सरलता, जैसे भी तीजा पोरा थे हम कहा था, आराधन करथन वो बहिनी शिव भोला भंडारी के, पार्वती मैया करिन तपस्या अजर अमर त्रिपुरारी के। ये सरलता आपसे मैंने आप एक गाना ला सुन के कठिन है। जैसे मैं भगवान राम के जब मंदिर बनी अयोध्या गए हूँ, मगहर गए हूँ, लुम्बिनी गए हूँ, उसके बाद काठमांडू में जाके मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करे हूँ, तो वहाँ मैं गीत गाया कि समरसता किसे हमारे देश में, तो वो मैं हिंदी में सुनाया। पोखरा में एक कार्यक्रम हुई से गंगा आरती के, तो वहाँ मैं गीत पढ़े हूँ कि गांव गली घर शहर शहर अभिराम है, कि राम रोम रोम में राम ही राम है। ये छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल मैं वहाँ लाया कि सुनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगा जमुना तहजीबी की जन हम बात करथन ना, वो आज के दौर के लोगन मन ला जिन वैमनस्य से फैलाया काम करते, वो मन ला मीर अली मीर जी देखना चाहिए और सुनना चाहिए। और हमारा छत्तीसगढ़ इसने ननिहाल नहीं है मतलब कतका सामाजिक एकता और समरसता के साथ में यहाँ के लोगन मन रहते थे, वाकई माने पढ़ी। ये भूमि वैसने, धरती वैसने है। अच्छा मीर अली मीर जी, हिंदी में आप लेखन करते हो छत्तीसगढ़ी के अलावा? नहीं, हिंदी में, उर्दू में, कि खिलते हुए रंगों में तिरंगे की शान है, खिलते हुए रंगों में तिरंगे की शान है, ये देश मेरा स्वाभिमान है। ऐसे अभी फिलहाल अपन का लिखत पढ़त हो? अभी मैं बीच में छत्तीसगढ़ी और हिंदी के जिन कलयुग है, घोर कलयुग, तो कलयुग ला देख के ना, कल लागे हो ही नहीं ते कलहरत हो ही, कल लागे हो ही, कल लागे हो ही नहीं ते कलहरत हो ही, कोनो सिर तुन के कलयुग हो ही, हाँ फीफी आगे हो ही जी पुछारी नहीं है, अलवा जलवा हो गे जी चिन्हारी नहीं है, ऋषि आगे हो ही खुदे भोगत हो ही, कोनो सिर तुन के कलयुग हो ही, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा वीर भैया, कवि साहित्यकार मन ला देखो, विशेषकर कवि मन ला जीविकोपार्जन पर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि कखर में कोई निश्चित आय के साधन नहीं है, तेला आप कैसे देखते हो? का अपेक्षा है, का उम्मीद है सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, किसे क्या करना चाहिए? कि बहुत जन मन प्रतिभावान रहते लेकिन हाँ, ये बहुत दिक्कत जाते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न करते हैं। कई जन मोर पास जब मिलते हैं ना, तो अपन रचना लेके आते हैं, डायरी लेके आते हैं। अभी मैं कोकड़ी गांव गए रहे हूँ जी, नारी कुरुत के बाजू में, तो एक जन बहिनी अपन डायरी लेके आ गए, और डायरी में 2-4 लाइन लिख के दस्खत कर देते, सर ते मोर भगवान असन आए हस। और मैं बोले आयोजक लगते पहली कार ने बताया एला हमन कविता पढ़वाए रहते, हाँ, समापन के घोषणा के बाद वाला मैं कविता पढ़वाए, तो नशा के ऊपर वो बहिनी बेटी एक बढ़िया कविता लिखे है, अद्भुत है भाई। ऐसा साहित्यकार अभी का लिखैया 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 अतका हो गए हैं, और छपैया अतका हो गए हैं, लेकिन का लिखत है, का छपत है, ओखर उमल्ला कोई ज्ञान नहीं है। लिखैया छपैया बहुत जनों के पढ़ैया कमती है। हाँ, अब मैं तो कहता हूँ पढ़ैया मन किताब भेंट कर दे, मैं तो पटहुआ में फेंक देते हैं, हाँ। पढ़बे नहीं करें। तो मैं एक ही किताब मोर हिंदी में छपे है, एक ही किताब मोर छत्तीसगढ़ी में छपे है,
और लोगन कहते ना मोर 40 किताब छप गए, तो मैं कहा मोर पास 40 ठन डायरी है, मोर बाद मोर लइका मन जरूरी समझी तो छपवाही। तो पढ़े नहीं कोनो, और पढ़े के लायक तोर मटेरियल होना चाहिए। मैं जब काव्य मंच में नंदा जहिले पढ़ता हूँ तो गांव के मन मोर से किताब के मांग रखते हैं। तो तोर सबो गीत है सर अतेक सुंदर लयबद्ध हम कहते हमन गाते हैं गाँव में। अभी रामायण वगैरह में सब जगह मोर गीत चलते, जैसे वसुधैव कुटुम्बकम, हाँ ओला लेके मैं एक गीत लिखे हूँ कि ककोरो कांझंती पे गोड़ मा कांटा झनगड़े, अवत के बिनती है विधाता तोर सो, सबो जुर मिल रहे, सबो जुर मिल रहे। घर जिंदगी अपने 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 है निया, झगड़ा झांसी झन माढ़े करत हियाव। भाग मानी के भाग मानी मन सुचोला सबके दुख हरे, ककरो कांझंती पे गोड़ मा कांटा झनगड़े, अत के बिनती है विधाता तोर सो, सबो जुर मिल रहे, सबो जुर मिल रहे। वाह, ककरो कान झनती पे ककरो गोड़ में कांटा झन लगे, सब जुर मिल रहा है। बहुत शानदार अमीर भैया, जैसे आप मन रचना आपके चला थे, हम तो चाहो ईश्वर से कि आपकी रचना के जिन संसार है, जिन यात्रा है वो लगातार जारी रहे। आप स्वराज एक्सप्रेस से जुड़े हमारे मन से गोड बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। जोहार। जय जोहार। आप मन देखा थोड़ा स्वराज एक्सप्रेस। जय जोहार।